हेलो। आज हम हिंदी का ये क्वेश्चन करेंगे कि भक्ति काल को आखिर हम क्यों हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग उसे कहते हैं। ये उसकी विशेषताएं या उसकी प्रवृत्तियां क्या है। भक्ति काल का साहित्य अपनी पूर्ववृत्ति और प्रवृत्ति काल के साहित्य से निश्चित रूप से उत्तम है। हिंदी साहित्य का आदिकाल और रीति काल तो इसके सम्मुख बिल्कुल भी ठहर नहीं सकते। केवल आधुनिक काल का साहित्य अपनी व्यापकता के कारण भक्ति काल से आगे निकल जाता है, परंतु अनुभूति की गहनता और भाव प्रबलता में वह भी इसका सामना नहीं कर सकता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि संपूर्ण भारतीय इतिहास में जो अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है और यह एक नई दुनिया है। हिंदी साहित्य में से यदि इन भक्त कवियों के काव्यों को निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वो इतना हल्का होगा कि उस पर हम किसी प्रकार का कोई गर्व नहीं कर सकते। सूर, तुलसी, कबीर, नंददास, मीरा, हंत हरिवंश, नानक, इनमें से किसी पर भी संसार का कोई भी साहित्य गर्व कर सकता है। यह साहित्य कला पक्ष, संगीत, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, विभिन्न विभिन्न भक्ति और काव्य रूप तथा भाषा सभी दृष्टि से जिस युग में कबीर, तुलसी, जायसी, सूरदास जैसे महात्माओं की दिव्य वाणी उनको अनंत करण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसी हिंदी साहित्य के इतिहास को भक्ति युग कहा जाता है। निश्चित रूप से भक्ति साहित्य का स्वर्ण युग है। इसके सामान्य विशेषताएं इस प्रकार है। राजर्षित का अभाव या काव्य संबंधी दृष्टिकोण। भक्ति काल के साहित्यकारों का काव्य संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत उदार है। इन्होंने अपने वाणी का उपयोग साधारण जनों के गुणगान में नहीं किया है। इनका काव्य आदिकाल और रीति काल के समान राजाओं के आश्रय में नहीं फैला फूला था। यह साहित्य को आत्म प्रेरणा का रूप है। भक्ति काल के कवियों ने न तो चक्री से सराकौर था और न ही किसी राजा का डर। तुलसीदास जी ने लिखा कहा भी है, संत को कहाँ सिकरी सो मुकाम। इनका साहित्य आत्मा की निश्चल अभिव्यक्ति है, जिसमें सत्य, उल्लास और युग निर्माण की प्रेरणा है। भाव पक्ष और कला पक्ष। भक्ति काल में लौकिक और अलौकिक का सुंदर मिश्रण है। इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष इतने घुल गए हैं कि इनको अलग करना सहज कार्य नहीं है। यह दोनों पक्ष अत्यंत संतुलित, सशक्त और परंपरा पोषक है। कविता से तुलसी की सुंदरता नहीं बढ़ी, बल्कि तुलसी के द्वारा कविता संपन्न हुई है। सूर का काव्य तो भक्ति काव्य और संगीत की सुंदर श्रीवेणी है। कबीर, जैसी, मेरा, रसखान आदि के कृतियों पर हिंदी साहित्य विश्व साहित्य का सामना कर सकता है, क्योंकि यह एक शाश्वत काव्य है। भारतीय संस्कृति। भक्ति काल को स्वर्ग युग कहना का एक और कारण है यह कि इस काल में भारतीय संस्कृति की पूर्ण रूप से रक्षा हुई है। भक्ति काल के कवियों के काव्य में कहीं भी भारतीय संस्कृति के लिए कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने तो लोगों को एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है। संगीतात्मकता। भक्ति काल में भाषा, भाव, काव्य और संगीत का मणीकरण योग है। काव्य में संगीतात्मा के लिए जिस आत्मविश्वास, तीव्र अनुभूति और अनंत प्रेरणा की आवश्यकता होती है, भक्ति काल के कवि में वह पर्याप्त मात्रा में थी। यद्यपि संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी गीति काव्य की रचना प्रारंभ हो चुकी है, परंतु हिंदी में इसका प्रारंभ भक्ति काल में हुआ। सूर, मीरा, तुलसी, कबीर, परमानंद दास के और गुरु नानक के पद आज भी सबके हृदय और कंठों का हार है। सूर की कविता को सुनकर कौन झूमने नहीं लगता। दर्द दीवानी मीरा के पदों को सुनकर कौन भाव विभोर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ काव्य या काव्य रूप। काव्य रूपों की विविधता की दृष्टि से भी भक्ति काल बहुत समृद्ध है। इसमें प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य, सूफी काव्य, संगीत काव्य, नाटक तथा काव्य जीवन चरित्र सभी कुछ उपलब्ध होता है। काव्य रूपों की विविधता की दृष्टि से आधुनिक काल भक्ति काल से अधिक
उत्कर्ष है, लेकिन आदिकाल और रीतिकाल के सामने बिल्कुल ही उच्च कोटि का है। भाषा भक्ति काल में ब्रज भाषा और अवधि भाषा दोनों ही अपनी चरम सीमा पर दिखाई देते हैं। एक और तुलसी के द्वारा अवधि भाषा का खूब परिमार्जन हुआ है, तो दूसरी ओर सूर और नंददास ने भी ब्रज भाषा के लिए व्याकरण का समस्त रूप तैयार नहीं हो सका, किंतु रीतिकाल की अपेक्षा यह रूप साधु अच्छा था, जबकि आदिकाल की भाषा तो समरकर काल भाषा है। लोक रक्षण एवं लोक रज्य काव्य भक्ति काल में निर्गुणवादी कवि कबीर और जायसी ने अपने अपने ढंग से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया। तुलसी ने राम में शील और शक्ति और सौंदर्य का सुंदर समन्वय किया है। सूर ने कृष्ण में सौंदर्य तत्व की प्रधानता है। तुलसी ने जहाँ हिंदू राष्ट्र की ध्वनियों में नवीन रक्त का संचार किया, वहीं सूर ने सौंदर्य पक्ष का उद्घाटन करके जीवन के प्रति आस्था को पर्याप्त किया। भक्ति काव्य जहाँ पर लोक के दर्शन करता है, वहीं इस लोक को भी पैनी दृष्टि से देखता है। यह एक साथ हृदय मन और आत्मा की भूख शांत करने वाला है। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि विचारों की उत्तमता, भाव पक्ष और कला पक्ष की उच्चता, भावनाओं की मधुरता, संगीत और मधुर लहरियां, विभिन्न शैलियों और भाषा की विविधता, सभी दृष्टि से भक्ति काल काव्य अतुलनीय है। अगर आपको भक्ति काल का स्वर युग क्यों कहते हैं या उसकी विशेषताएं अच्छी लगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।